हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के वाक कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता की कवित्री हैं लल्यद। इनका जीवन परिचय जानते हैं। इनके जीवन परिचय में देखते हैं तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं पता लगता कि इनका जीवन परिचय कैसा है और कब हुआ था इनका जन्म। ललित को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, यानी कि वो जाति पाति या धर्म को नहीं मानती थी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी उन्होंने जनता की भाषा को ही अपनी वाक की भाषा बनाया है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। कविता परिचय की बात करें कि उन्होंने इस कविता में क्या बताया है, तो विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, यानी कि उन्होंने जितने प्रयास किए वो व्यर्थ जाते हैं, उसकी चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतकरण में समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी कि संसार की जो हमारी माया है, लालच है, वासना है, उसमें हमें नहीं रमना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार करने के लिए सद्गर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ललित का पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह घेरे। तो रस्सी कच्चे धागे की, कवित्री कह रही है कि जो ये सांसों की रस्सी है वो कच्ची रस्सी के सहारे, जो सांसें हमारी वो कच्ची रस्सी के सहारे बंधी हुई हैं। वो कह रही है खींच रही मैं नाव, और इस शरीर को मैं खींच रही हूँ। जो नाव है, शरीर रूपी नाव की बात की जा रही है, उसको वो खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, तो कवित्री कहती है कि पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, और मुझे भव से पार करेंगे, यानी कि संसार रूपी जो तालाब है, भव सागर है, उससे हमें मुझे पार ले जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे यानी जो कच्चा मिट्टी का बर्तन होता है उसकी बात की जा रही है। तो कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी जो से बना हुआ पात्र होता है, बर्तन होता है, उससे जो उसमें अगर पानी डाला जाए तो पानी टप टप होने लग जाता है, उसी तरह से व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और वो कहती है कि उसी तरह से समय बीतता जा रहा है और प्रभु के पाने के लिए जो मैंने प्रयास जो अभी तक किए हैं वो सारे व्यर्थ साबित हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही है कि जी में उठती रह रहे हुक, कि मेरे मन में बार बार एक हुक उठती है, पीड़ा उठती है,
तड़प उठती है कि घर जाने की चाह है घेरे, उसे घर जाने की इच्छा हो रही है। हमेशा उसे ये लगता है कि इस संसार को छोड़कर मुझे अपने भगवान के पास, भगवान के घर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है वो नश्वर है। बच्चों, इस काव्यांश के हम प्रश्न उत्तर भी करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई भी अगर आप गद्यांश या काव्यांश की बात करते हैं, तो पहला प्रश्न उस पाठ या कविता का नाम और उसके लेखक या कवित्री या कवि का नाम होना चाहिए। तो हम जो पाठ की बात कर रहे हैं वो एक कविता है, तो कविता का नाम क्या होगा? वाक। और इसे रचने की जो कवित्री है, रचने वाली, ललयद। ललयद, इसे सही प्रकार से बोलना भी जरूरी है। अगला प्रश्न है, कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी तथा नाव का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यहाँ पे हमने काव्यांश किया है, तो उसमें रस्सी का प्रयोग मनुष्य की सांसों के लिए किया है और नाव का प्रयोग मानव के शरीर के लिए किया गया है, कि जिस तरह से नाव को खींचा जाता है उसी प्रकार से शरीर को भी, मानव के शरीर को भी खींचने की बात की जा रही है। भव सागर पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? तो कवि यहाँ पे प्रभु की सच्ची भक्ति आवश्यक मानती है। उसके द्वारा, उसके अनुसार जो प्रभु की भक्ति करता है वो ही भव से पार हो जाता है। अब इस काव्यांश में कवित्री किसे पुकार रही है? इसमें जो कवित्री है वो अपने प्रभु को, अपने भगवान को पुकार रही है, और वो उसकी जो इच्छा है उसकी प्रभु की शरण में जाने की हो रही है। कवित्री के मन में बार बार हुक क्यों उठ रही है? क्योंकि जो कवित्री है अपने प्रभु की शरण में जाना चाहती है, अर्थात वो मोक्ष की कामना करती है। उसे लगता है कि जो संसार नश्वर है वो उसे छोड़कर उसे मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए वो हमेशा प्रभु की शरण में जाने की बात करती है। अगला काव्यांश है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहती है। मध्यम मार्ग मतलब ना तो हमें संसार में इतना लिप्त होना चाहिए, ना ही उसे त्यागना चाहिए, यानी हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो कवित्री क्या कह रही है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कह रही है कि तू इन सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, भोग विलासिताएं हैं, उसमें डूबा रहता है, उससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी कि तुम उसे अहंकार बनने के कारण तुम्हें कुछ भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ना खाकर बनेगा अहंकारी, तो कह रही है कि तू इस भोग के खिलाफ अगर तू त्याग करता है, यानी कि तू उसको त्यागता है, हर चीज को त्याग देता है, या तपस्या का मार्ग अपनाता है, तब भी तेरे मन में अहंकार बढ़ेगा, यानी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर वो तपस्या करता है, वो त्याग करता है, तो उसके मन में अहंकार होता है कि भगवान मुझे ही मिलेंगे, तो उसके मन में अहंकार आ जाता है। तो कवित्री कहती है कि हमें उस रास्ते को भी अपनाना नहीं चाहिए। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती है कि हमें जो इंद्रियों का शमन करना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को दबाना चाहिए, इंद्री को संभाव रखना चाहिए, उसी प्रकार से हम समानता की भावना हमारे अंदर विकसित होगी। यानी कि मध्यम का मार्ग अपनाना चाहिए, कि हमें भोग त्याग सुख दुख के मार्ग को, जो उनका मध्य का मार्ग है, उसी से ही हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, उसी में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो हमारे जो, अगर हम त्याग की भावना और सुख दुख के जो मध्य का मार्ग है, यानी कि हमें अगर सुख मिलता है तभी ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं होती, और दुख होता है तब हमें ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम सुख दुख को समान रूप से लेकर चलते हैं, तो हमारे जो बंद द्वार है, यानी कि हमें भगवान को मिलने का जो रास्ता है, वो स्वयं से ही खुल जाता है। यानी कि हमें मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। बच्चों, इसके जो कुछ प्रश्न देखते हैं, कि पहला प्रश्न बनेगा कि जो पहली पंक्ति है उसमें क्या खाने की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें कवित्री इस खाने के माध्यम से जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उसका भोग करने की ओर संकेत करती है। यानी कि जो संसार में हम जो लालच होती है, वासनाएं होती है, जो हमें भोग करते हैं उन वस्तुओं का, उनकी बात की गई है, यानी कि उनको ग्रहण करने की बात की गई है। उसके बाद यहाँ किस द्वार की सांकल बंद होने की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पे प्रभु प्राप्ति के बीच में जो बाधाएं आती है, यानी जब हम भक्ति करते हैं तो प्रभु को प्राप्त नहीं करते हैं, उनके बीच में जो
मुसीबतें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है। इसमें समखा का तात्पर्य क्या है? समखा का तात्पर्य कि सांसारिक भोगों में ना अधिक डूबा रह जाना चाहिए, ना ही उनसे अलग रहना चाहिए। और यानी कि हमें दोनों के बीच का मार्ग, यानी कि ना तो हमें इतना वो लेना चाहिए कि हमें ये मिलना, ये जरूरी मिलना ही मिलना है, कोई चीज के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि इसको छोड़ देना ही है तो नहीं है। यानी इसको प्राप्त भी करना है, उससे ज्यादा मोह भी नहीं रखना। तो हमारा वो क्या होता है? मध्य का मार्ग होता है। इसमें बंद द्वार की सांकल में कोई अलंकार है बच्चों? आप बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार आया है। अगला वाक है, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इसमें कवित्री क्या कहना चाह रही है कि आई सीधी राह से, कि वो प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी। गई ना सीधी राह, लेकिन यहाँ पे आके उसकी जो राह है वो सीधी नहीं रही, यानी कि वो संसारिक जो बंधन है उसमें उलझ कर रह गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। हाँ, यहाँ पे सुषुम सेतु की बात की है, सुषुम्ना नामक नाड़ी की, यानी कि यहाँ योग साधना की बात की गई है कि यहाँ योग साधना के द्वारा कुंडली जागरण में वो लगी रही, यानी कि अंदर की जो शक्तियां होती हैं उसको जागरण करने में लगी रही। बीत गया दिन। हाँ, और वो कहती है कि इसी में वो जीवन बिता दिया उसने, यानी कि वो अपनी कुंडलियों को जागृत करती रही और सारा ही मेरा जीवन जो है वो बीत गया, उसे पता भी नहीं लगा। जेब टटोली कोड़ी न पाई। और कवित्री कहती हैं कि जब जीवन का जो अंतिम समय आया तो उसने, जब उसने जेब में खोजा, जेब मतलब उसने अपने आप में खोजा, उसके पास भी कुछ भी नहीं था, यानी कि भगवान की भक्ति के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बच्चों आप लोग गलती करते हो कि लिखा होता है जेब टटोली कोड़ी न पाए, तो बच्चे क्या करते हैं कि आप मनी को लेकर चलते हैं, पैसे की बात को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि कवित्री कहना चाह रही है कि उसने सारी उम्र भगवान को पाने की अनेक प्रकार से प्रयास किए, लेकिन सारे जो उसके प्रयास है वो व्यर्थ गए। भगवान की भक्ति के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। माझी खोदू क्या उतराई। और उसे अब इस चिंता सताने लगी है कि जो भव से पार उतारने वाले जो उसके भगवान हैं उसको माझी को उतराई के रूप में क्या देगी, यानी कि वो क्या बताएगी कि उसने आपकी भक्ति नहीं की, अर्थात वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। इसके काव्यांश में के प्रश्न उत्तर की बात करते हैं तो इसमें मनुष्य के लिए कुछ संदेश है, उस संदेश की बात करते हैं। तो कवित्री यहाँ पे कहना चाहती है कि उसे छल कपट और स्वार्थपूर्ण जो व्यवहार है उसको नहीं करना चाहिए, उसके विपरीत हमें सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। अगला प्रश्न होगा कि यहाँ माझी किसे कहा गया है? माझी शब्द आया है तो माझी के लिए उसके प्रयुक्त हुआ है सदगुरु के लिए, यानी उसके भगवान के लिए, क्योंकि जो पहला गुरु होता है वो भगवान का ही रूप होता है, यानी कि जो हमारे संसार में गुरु होते हैं वो भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। तो यहाँ पे माझी को माझी शब्द उनके लिए प्रयुक्त हुआ है जो कवित्री को भव से पार उतारने में उनकी मदद करते हैं। अगला प्रश्न है कि कवित्री यहाँ पे चिंतित क्यों होती है? तो कवित्री इसलिए चिंतित हो रही है कि उसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए और उसने अपना जो जीवन है छल कपट में ही बिता दिया, यानी कि वो रास्ता आई तो सीधे रास्ते पे थी, यानी कि भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन भगवान की भक्ति ना करते हुए सांसारिक जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसमें ही वो लिप्त होकर रह गई, मोह माया में ही फंस गई। अगला वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक में जो कवित्री हैं वो ये कहती हैं कि जो भगवान है सब जगह विद्यमान है, उसके अनुसार भगवान हर कण में विद्यमान है। तो कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, थल थल में बसता है शिव ही, वो कहते हैं कि हर कण में, हर स्थान पर भगवान बसते हैं। शिव मतलब भगवान की बात की गई है, हर स्थान पे भगवान ही है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि तू ना हिंदू और मुसलमान का भेदभाव ना कर, यानी उसे छोड़ दे, उसे भगवान को ही अपना, यानी ना हिंदू वाला भगवान अपनाओ ना मुसलमान, केवल एक प्रभु की शरण में ही जाना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवित्री कहती है कि ईश्वर को जानने से पहले
तो खुद को पहचान, यानी कि अपने आप को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, अपने आत्मा में जो ज्ञान है उसको समझ। इससे ही वही है साहिब से पहचान। कहती कि इससे ही प्रभु की पहचान आसानी से हो जाएगी। यानी कि वो कहना चाह रही है कि मनुष्य की आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो आत्मा को समझने की बात यहाँ पे कही गई है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कि आत्मज्ञानी ईश्वर को कैसे पा सकता है। तो यहाँ पे कवित्री के अनुसार कि जो मनुष्य है वो अपने आत्मा में ईश्वर का, जो उसकी आत्मा है, आत्मा में ही ईश्वर का अंश विद्यमान है। अगर व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाता है तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मनुष्य को आत्मज्ञानी बनने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कवित्री ने प्रभु को किस नाम से पुकारा है। तो कवित्री ने यहाँ पे प्रभु को शिव के नाम से पुकारा है। यानी कि ना वो हिंदू के भगवान की बात करती है, ना ही मुसलमान के भगवान की बात की गई है। यहाँ पे अपने प्रभु को शिव के नाम से ही पुकारा है उसने। तो कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। तो पहली पंक्ति में ही है कि कवित्री के अनुसार ईश्वर हर जगह व्याप्त होता है, उसका कोई स्पेशली कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ पे साहिब की क्या कहा गया है, तो वो किसे कहा गया है। यहाँ पे साहिब प्रभु को कहा गया है। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।